पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड रावलपिंडी के मकाम पर मद्दे मुकाबल आ रहे हैं। आज के मैच में कौन सी टीम फेवरेट है और आज बारिश का कितना इम्कान है, जबकि इसके अलावा आज के मैच जीतने के लिए कौन सी टीम का कितना तनासुब है, किसका इम्कान ज़्यादा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह का खेल पेश किया है या जिस तरह के नताइज दिए हैं, यकीनन वो तवक्कुआत से बढ़कर हैं। इसके मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसकी जो कम्बिनेशन था, जिसकी जो सिलेक्शन थी, वो ज़्यादा बेहतर थी पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक वैसा खेल पेश नहीं कर सकी है। अगर आज के मैच से पहले देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 3 मैचेस हारने के बाद एक कामयाबी हासिल करने में ज़रूर कामयाब रही थी, लेकिन उनका आखिरी मैच बारिश की नज़र हुआ। इसके मुकाबले में अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनका गुज़िश्ता मैच भी बारिश की नज़र हुआ, लेकिन इससे पहले वो लगातार 3 मैचों में कामयाबी हासिल कर चुकी है। और अगर बात करें दोनों टीमों की जो मौजूदा सूरत हाल है तो पेशावर ज़ल्मी का गो के बॉलिंग यूनिट उस तरह का नहीं है जिस तरह का इस्लामाबाद के पास है। इवन के बैटिंग लाइन की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा परफेक्ट दिखाई देती है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो अब तक टूर्नामेंट में उनके नताइज रहे हैं, वो बहुत शानदार रहे हैं, जो कि किसी हद तक तवक्कुआत से बढ़कर हैं। अब अगर आज के मैच से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का और पेशावर ज़ल्मी का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो आखिरी तीनों मैचों में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी हुई है, जिसमें इसी PSL का मैच भी शामिल है। और उसके अलावा अगर देखा जाए जो मजमूई तौर पर दोनों टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें भी पेशावर ज़ल्मी को बरतरी हासिल है। दोनों टीमों के दरमियान आज के मैच से पहले 22 टाकरे हुए हैं, जिनमें से 12 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी ने और 10 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की है। और अगर आज के मैच की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मेन बैट्समैन हैं उनमें एक तो ये कि ज़्यादा बेहतर शेप में दिखाई दे रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में, क्योंकि कोलन मनरो ने गुज़िश्ता दोनों इनिंग्स में लाजवाब बैटिंग की है, 70+ रन्स किए हैं, जिसमें 82 रन्स की शानदार इनिंग्स शामिल है। आज़म खान ने धुआंधार 75 रन्स किए थे। आगा सलमान गो के आखिरी मैचेस में नाकाम रहे हैं, लेकिन पहले दोनों मैचों में 50+ स्कोर किए और अब तक अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं और सबसे ज़्यादा छक्के भी लगा चुके हैं, 2 50 कर चुके हैं। तो इसके अलावा एलेक्स हेल्स ने अभी तक वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी है जैसा कि उनसे तवक्को की जा सकती है। हो सकता है कि आज का जो दिन है एलेक्स हेल्स का हो। इसके मुकाबले में शादाब खान की बैटिंग की बात करें तो 141 का स्ट्राइक रेट से और 34 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन्स किए हैं अब तक, तो ओवरऑल उनकी बैटिंग कारकर्दगी भी किसी हद तक तसल्ली बख्श है। और इसके मुकाबले में अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर बाबर आजम के ऊपर डिपेंडेंट है, जो 330 रन्स का बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। दूसरे नंबर पर सैम अयूब हैं, जो कि अब तक 150 समेत 175 रन्स कर चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अब तक टूर्नामेंट में 4 50+ इनिंग्स खेली गई हैं, जिनमें से 3 अकेले बाबर आजम ने बनाई हैं, जिनमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। अब रोमन पावल का बैट किसी हद तक चलने लगा है, लेकिन जो बाकी बैट्समैन हैं आसिफ अली, ख़ास तौर पर मोहम्मद हारिस, उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई ख़राब है। मोहम्मद हारिस को और आसिफ अली को अब तक खेले गए तमाम मैचेस में बैटिंग करने का मौका मिला है, लेकिन उनकी जानिब से कोई बड़ी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी हैं, और यही पेशावर ज़ल्मी का सबसे बड़ा तशवीशनाक पहलू है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर मोहम्मद हारिस को T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में अपनी जगह मुस्तहकम रखनी है, इम्कान बरकरार रखना है, तो उनको लाजमी आने वाले मैचेस में परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। और सेम यही है कि अगर आसिफ अली पाकिस्तान की T20 टीम में कम बैक करने के ख़्वाह हैं या किसी हद तक चांस बना सकते हैं, तो आने वाले मैचेस में उन्हें गैर मामूली परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा। इसके अलावा बॉलिंग लाइन की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास गो के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल अब तक वो बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं किसी हद तक, जिनमें आरिफ याकूब जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस हैरान कुन है। 8 विकेटें हासिल की हैं 3 मैचेस में, जिनमें एक इनिंग्स में 5 विकेटों की कारकर्दगी भी शामिल है। अचानक से कोई हीरो आया है
जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी और पेशावर ज़ल्मी को किसी हद तक उनकी जो बॉलिंग लाइन है उसको इस्तेहकाम दे दिया है। इसके अलावा लियोक वुड की परफॉर्मेंस अब तक बेहतर है, 7 विकेटें हासिल की हैं। सलमान इरशाद ने भी 7 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन उनके बॉलर्स ज़्यादा पिटाई खा रहे हैं, जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए सोचने वाली बात है। इसके मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो किसी हद तक नसीम शाह और अपने कप्तान शादाब खान के ऊपर डिपेंडेंट कर रही है। उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पर इमाद वसीम, उनकी बॉलिंग कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी है, जो कि इंतहाई हैरान कुन है। गुज़श्ता PSL का कामयाब तरीन खिलाड़ी इस बार नाकाम तरीन प्लेयर्स में शामिल है। अब आज के जो मैच है उसकी बारिश के बारे में बात कर लेते हैं। आज के मैच में बारिश का इम्कान गो के थोड़ा सा है, लेकिन इस बात का इम्कान 90% है कि आज का मैच मुकम्मल हो जाएगा और कोई खलल नहीं पड़ेगा। अगर पड़ा भी तो थोड़े से ओवर कट सकते हैं, लेकिन आज का मैच मुकम्मल होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। जहां पर गुज़श्ता जो मैच थे डबल हेडर से एक ही दिन खेले जाने थे और दोनों मैचेस बारिश की नज़र हो गए थे। और अगर आज के मैच के बात करें कि आज का मैच जीतने के लिए कौन सी टीम फेवरेट है, तो अगर कागज़ पर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा फेवरेट दिखाई देती है। उनके जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर शेप में हैं, लेकिन नताइज के अतबार से कम्बिनेशन जिस तरह परफॉर्म कर रहा है तो बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करने वाली पेशावर ज़ल्मी के पास भी चांसेस हैं। तो आज के मैच में अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो बहुत बड़ा फ़र्क है। पेपर पर देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मौजूदा प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है या मौजूदा जो नताइज हैं उसके अतबार से इस मैच को कांटेदार कहा जा सकता है। अलबत्ता इसमें अगर मार्जिन देना हो तो मैं 10 नंबर ज़्यादा दूंगा पेशावर ज़ल्मी को, जिनके पास आज 60% चांस है मैच जीतने का, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को 40% दूंगा, क्योंकि उनका चांस थोड़ा सा कम इसलिए है कि उनका जो मोराल है वो डाउन है। प्लेयर्स अच्छे हैं उनके पास, लेकिन उनकी जो एक विनिंग स्ट्रेक है वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी ने लगातार 3 मैचेस जीते हैं। उनका जो आखिरी मैच बारिश की नज़र हुआ उससे पहले, लेकिन इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि साइम अयूब को भी, रोमन पावल को, ख़ास तौर पर मोहम्मद हारिस को और आसिफ अली को भी बड़ी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी, वरना उसके बगैर पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और आरिफ याकूब से एक बार फिर वैसी कारकर्दगी की उम्मीद की जा सकती है जिसमें वो 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो बैटिंग आर्डर है वो इंतहाई ज़्यादा मजबूत है, जिसमें कोलिन मनरो हैं, एलेक्स हेल्स हैं और आगा सलमान ने गैर मुतवक्के तौर पर आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। शादाब खान हैं, आज़म खान हैं, इमाद वसीम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका जो कम्बिनेशन है ये काम नहीं कर रहा। उनके में जो ख़ास तौर पर इमाद वसीम है या निचले जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी, वरना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और आज का जो मैच है इस्लामाबाद के लिए ख़ास तौर पर अहम है कि अगर आज वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो उन्हें टॉप 4 में बरकरार रहने का जो इम्कान है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। एक तरह से कराची किंग्स के लिए आज धचका होगा अगर इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की तो ये सूरत हाल है आज के मैच के हवाले से, और PSL के हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी।